हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लाई हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रैक्टिस वर्कबुक, जिसमें कि प्रीवियस ईयर्स के सारे पेपर्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं और इसी की प्रैक्टिस आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। मूल्यों का आधिकारिक आवंटन किसी समाज की एक न्यूनतम पूर्व शर्त है। यह किसका कथन है? तो यह कथन है डेविड ईस्टन का। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन यूपीजीडीसी 2021 में आया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, व्यवहारवाद निम्न में से किस विचारधारा से प्रभावित है? तो व्यवहारवाद किस विचारधारा से प्रभावित है दोस्तों? तो जो व्यवहारवाद है वो तार्किक प्रत्यक्षवाद से जो है वो प्रभावित है। आप चाहें तो वीडियो को रोककर अपना आंसर भी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। ये किसकी पुस्तक है? तो दोस्तों इसके ऑप्शंस हैं कार्ल जे फेडरिक की, मार्टिन कैपलान की, डेविड ईस्टन की या पीएच मर्कल की। दोस्तों देख सकते हैं ये भी जीडीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेविड ईस्टन की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर व्यवहारवाद निम्न में से किस एक पर बल देता है? तो ये उपादेयता पर, कार्य पर, उपादेयता या कार्य दोनों पर, या कोई नहीं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर है उपादेयता तथा कार्य दोनों पर। अगला क्वेश्चन है, हमारे लिए यह निरर्थक प्रयास होगा कि अपने तथ्यात्मक ज्ञान को हम एक मुहरबंद कीटाणुनाशक पात्र में एक तरफ रखें और मूल्यों को दूसरी तरफ, जहां वास्तविकता से उसका किसी प्रकार का कोई संबंध ना हो। यह प्रश्न किसका है? देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में पूछा गया है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करिए। इसका आंसर क्या हो सकता है? रॉबर्ट डहल, लियो स्ट्रॉस, मैक्स वेबर या बर्नार्ड ग्रीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट डहल। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो निम्नलिखित में से किसने द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक लिखी है? तो द पॉलिटिकल सिस्टम पुस्तक किसकी है? चार्ल्स मेरियम की, कार्ल मैनहीम की, डेविड ईस्टन की या फिर टालकॉट पॉर्सन की? तो ये किताब है डेविड ईस्टन की। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अध्ययन के परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति अधिक खेद होता है। यह कथन किसका है? गिलक्राइस्ट का, मैटलैंड का, गार्नर का या बकल का? दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो भी जीआईसी 2021 में पूछा गया था। साथ ही साथ ये पीजीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए थे। तो आप इसका आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, इस सवाल का जवाब है मैटलैंड। ठीक है, याद रखिएगा कि जो प्रश्नों के शीर्षक की जगह प्रश्नों पर खेद करे वो किसका है? मैटलैंड का है। और इसी तरीके का एक प्रश्न और है कि मुझे राजनीति विज्ञान कलाओं में पिछड़ी कला मानते हैं। तो राजनीति विज्ञान को कलाओं में सबसे पिछड़ी कला कौन मानते हैं? तो ये मानते हैं बकल। तो दोस्तों इन दोनों क्वेश्चंस को हमेशा याद रखिएगा। इसमें दोनों क्वेश्चंस में बच्चों को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जब शीर्षक और प्रश्नों की बात आएगी तो हम याद रखेंगे कि ये मैटलैंड हो जाएगा, और जब कलाओं में पिछड़ी कला की बात होगी तो ये हमारे कौन हो जाएंगे? बकल हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है। यह वक्तव्य किसका है? बिलोबी का, पॉल जेनेट का, सीले का या गार्नर का? तो ये सही आंसर इसका हो जाएगा पॉल जेनेट का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के निमित्त अस्तित्व में आता है और शेष जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? इसके ऑप्शन हो जाएंगे गार्नर, मैकियावेली, कोल या अरस्तु। तो आई होप इसका आंसर तो सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अरस्तु। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आपका यूपी पीजीटी 2000
2021 में पूछा गया है। ठीक है, 2021 में आपका ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, कस्बा, सरकार या राज्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य। देखिए दोस्तों, ये वही वाला क्वेश्चन आ गया जिसकी मैं अभी आप सबको से चर्चा कर रही थी। किसने कहा है राजनीति को विज्ञान मानो तो बहुत दूर रहा, ये कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है। तो मैंने बताया था आपको, जब पिछड़ी हुई कला की बात हो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बकल हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजनीति विज्ञान हमें यह बताता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गैटल का, सर अर्नेस्ट बेन का, मैकाइवर का या फिर सिजविक का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैटल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो अरस्तु, लॉर्ड ब्राइस, जेलिनेक या फिर मैटलैंड? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अरस्तु ने तो उसको सबसे अच्छा विज्ञान माना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा FW मैटलैंड। इसका हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। देखिए, बल्क, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोकन आदि विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान के रूप में क्या बोलते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। कौन कौन हो गए? बल्क हो गए, काम्टे, मैटलैंड, एमास, बियर्ड, मोस्का, ब्रोगन और बर्क। ठीक है, जबकि हम देखें तो अरस्तु, बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइट, ब्रंशली, जेलिनेक, हरमन लास्की ये सभी विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्चम विज्ञान कहा, भी मैंने आपको बताया। बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान जो है वो कहा है। देखिए, ये क्वेश्चन भी UPPGT 2021 में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति के अध्ययन के प्रति व्यवहारवादी दृष्टिकोण क्या है? तो पहला ये कह रहा है स्वभावतः अनुभावित होता है, तथ्यों पर केंद्रित होता है, इसमें राजनीतिक यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान दिया जाता है, इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है। तो इसमें हमें बताना है कि क्या सही हो जाएगा। तो इसमें हम देखिए स्वभावतः अनुभाविक होता है, बिल्कुल सही बात है। जो व्यवहारवाद होता है वो क्या होता है? स्वभाव से कैसा होता है? अनुभाविक होता है। तथ्यों पर केंद्रित होता है, बिल्कुल सही बात है। ये परंपरागत के विरोध में उभरा था और तथ्यों को लेकर आया था और इसने ये पूरी तरह से तथ्यों पर केंद्रित होता है। इसमें यथार्थ के वैज्ञानिक दृष्टि पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह वैज्ञानिक दृष्टि पर ही अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसमें दर्शन पर बल दिया जाता है, बिल्कुल नहीं, दर्शन के तो ये विरोध में आया था। तो हमें अपना ऑप्शन मिल जाएगा 1, 2, 3, यानी कि हमारा आंसर नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। अध्ययन के वैज्ञानिक पद्धति पर यह बल देता है, तथ्यों पर बल देता है, मूल्य निरपेक्षता पर बल देता है, अंतः अनुशासनात्मक सामाजिक विज्ञान की एकता पर बल देता है, अनुभवाविक अध्ययन पर बल देता है, मानवीय व्यवहार के अध्ययन पर बल देता है और विश्लेषणात्मक अध्ययन पर ये जो है वो बल देता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो निम्न उपागमों में से किस एक उपागम की दो मुख्य मांगे थी? प्रासंगिकता और कार्यवाही। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि जो उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन था, इसकी ये दो मांगे थी, प्रासंगिकता और कार्यवाही। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, चलिए आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी जो है वो TGT 2021 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर व्यवहारवाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 18 नंबर पे। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीति विज्ञान राजनीतिक कार्य क्या है? राजनीति है। दोबारा से पढ़ते हैं। शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनीतिक कार्य राजनीति है। यह परिभाषा किसने दी है? बताइए। ये परिभाषा बताइएगा किसने दी है? हाँ, सेबाइन ने, लासवेल ने, गार्नर ने या फिर बार्कर ने? आप अपना उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन भी यूपी टीजीटी 2021 में जो है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लासवेल ने। अब देखते हैं 19वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की प्रकृति से है? तो सबसे पहला हो जाएगा सारता तो तकनीकी से पहले आना चाहिए, या फिर क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व का वहन करना, व्यवसायों का राजनीतिकरण करना। सही विकल्प का चयन हमें करना है। तो देख लेते हैं उत्तर व्यवहारवाद क्या है। देखिए, उत्तर व्यवहारवाद के बारे में आपको बता दूं तो ये व्यवहारवाद के कह सकते हैं एक तरीके से विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जो व्यवहारवाद था उसमें तथ्यों पर इतना ज़्यादा बल दे दिया गया था जिसकी वजह से जो थी समस्याएं उत्पन्न होने लगी थी, जिसकी वजह से उत्तर व्यवहारवाद को लाया गया था। तो हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहार में सार तत्व को तकनीकी से पहले माना गया है, बिल्कुल सही है। क्रियाशीलता के उत्तरदायित्व के वहन करने की बात की गई है, बिल्कुल सही है। व्यवसायों के राजनीतिकरण करने की बात की गई है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, उत्तर नंबर 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? ग्राहम वालास, एफ बेंटले, चार्ल्स मेरियम या जॉन लॉक? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा चार्ल्स मेरियम। चार्ल्स मेरियम इस पुस्तक के लेखक हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा प्रयास। मैं इस पुस्तक से आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चंस लेके आई थी, जो कि पिछले उसमें पूछे गए हैं एग्ज़ाम्स में। ये सभी आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस के थ्रू अगर आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आप लोग को मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, ताकि मैं आप मोटिवेट हो सकूँ इसी तरीके के और प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए।